जय हिंद गाइस। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम के शिक्षण अभिरुचि के कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। तो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। प्राचार्य से उसके निष्कासन की संस्तुति करेंगे, या तुरंत सजा देंगे, कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे, या अभिभावक को सूचित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पहले आप कारणों का पता लगाएंगे कि छात्र ऐसा क्यों कर रहा है, फिर आप उसके खिलाफ उपचारात्मक कदम उठाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि आपके विद्यालय में छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे। छात्र हैं आपके विद्यालय में जो मिलजुल कर काम करना पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे। सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे, या मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को उनको बताएंगे, या इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या इस विषय में कोई पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। तो आप क्या करेंगे, मिलजुल कर जो कार्य करने का महत्व है छात्रों को बताएंगे कि मिलजुल कर कार्य करने से क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्र के साथ क्या व्यवहार करेंगे। आप एज अ टीचर जो शुद्ध मातृभाषा में प्रयोग करता है कोई छात्र आपकी क्लास में, तो आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे। तो ऐसे छात्र को समय समय पर पारितोषिक देंगे, या मातृभाषा का प्रयोग ना करने वाले छात्र को दंड देंगे, या उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे, या अशुद्ध भाषा का प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे। तो ऐसे छात्र जो मातृभाषा का प्रयोग करते हैं क्लास में, ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, यानी कि कोई ट्रॉफी को पारितोषिक कहते हैं, इनाम जो होता है उसे पारितोषिक कहेंगे। जाहिर सी बात है कि जो बच्चा है उसकी पहली जो उसने लैंग्वेज सीखी है उसी को मातृभाषा कहते हैं, तो मातृभाषा का प्रयोग करेगा वह क्लास में, यह जाहिर सी बात है। तो उसको क्या करेंगे, पारितोषिक देंगे, यानी कि ट्रॉफी देंगे। मातृभाषा का प्रयोग करना क्लास में कोई गलत बात नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, यानी कि इनाम देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है। चार ऑप्शन है, तो क्या सुझाव करना चाहिए छात्र को अपनी मातृभाषा में अगर वह वृद्धि करना चाहता है। घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। उपरोक्त में से सभी सुझाव आवश्यक हैं। तो सबसे आवश्यक जो सुझाव है, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी के बीच बीच में हम कभी कभी क्या करते हैं, इंग्लिश का हम प्रयोग कर देते हैं। तो वास्तव में हमारी मातृभाषा ऐसी नहीं है कि आधी हिंदी आधी इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरी तरीके से जो है हिंदी नहीं बोल पाते हैं। कुछ कुछ शब्दों को हम हिंदी में नहीं जानते हैं, और हम उसका प्रयोग जब हिंदी में बोलते हैं तो बीच में इंग्लिश भी घुसेड़ देते हैं बीच में, तो जिससे क्या होता है, मातृभाषाएं जो होती है उसका अलग ही रूप हो जाता है, वह मातृभाषा नहीं रहती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आप एक युवा अध्यापक हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे। हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, या अपने धनी होने का रोब झाड़ेंगे, यहाँ पे हरदम सज संवर कर विद्यालय जाएंगे, या छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप एक युवा अध्यापक है, तो आप क्या करेंगे, व्यक्तिगत छात्रों की जो व्यक्तिगत समस्या हैं उन पर ध्यान देंगे। तो इससे पहले हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं गाइस, लाइक कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हमने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम PDF वीडियो शेयर करते रहते हैं उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम के रिगार्डिंग। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते हुए प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो कक्षा से चला जाए शिक्षक, या दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, या शिक्षण विधि बदल दे, या कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो शिक्षक को जरूरी है कि वह अपनी शिक्षण विधि बदल दे, क्योंकि छात्र जो है उसके जो शिक्षण विधि है उसमें कोई पाठ पढ़ रहे हैं और उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं।
तो इसके लिए जरूरी है कि वह अपनी शिक्षण विधि बदल दे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अधिक शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे या कम शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, या उन दोनों समूह को मित्रता करवाने का यथासंभव प्रयास करेंगे? तो मित्रता करवाने का हम यथासंभव प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। 4 ऑप्शन है, परीक्षा प्रश्न से, या मूल्यांकन के उपकरण से, या विचार विमर्श से, या अभिभावक परामर्श से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विचार विमर्श करेंगे उनके साथ, तो तब जाके हमें पता लगेगा कि कितना बच्चे को आता है किस विषय में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षक के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? विद्यालय के वातावरण को अच्छे बनाए रखना, छात्रों की कठिनाई को दूर करना, या छात्रों समय का पाबंद होना, या अगला ऑप्शन यहाँ पर है अच्छा वक्ता होना। तो अच्छा वक्ता होना या अति आवश्यक है शिक्षक के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रहे, या छात्रों को नियंत्रित रखें, या उन्हें परंपराओं से ना हटने दें, या कदम कदम पर उनको सही दिशा दिखाए। तो शिक्षक का जो काम होता है छात्रों को कदम कदम पर सही दिशा दिखाना ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों को, अगला क्वेश्चन है, छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक है, स्वतंत्र रूप से विचार करना, या विनयशीलता, या आज्ञाकारिता, परिश्रमी। तो सबसे अच्छा जो गुण है स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करना। क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्र रूप से आपसे डरे नहीं, स्वतंत्र रूप से आपसे जो विचार उसके मन में आ रहे हैं उनको प्रकट करें, तो यह महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक को घर भूल जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? जो अपनी भेंट पड़ती है छात्र को दे देंगे। तो एक पुस्तक जो है शिक्षक को मिलती है घर के लिए कि वह देख सके कि सिलेबस में क्या है, तो आप उसको क्या करेंगे? उस पुस्तक को दे देंगे। वह घर भूल चुका है तो उस पुस्तक को आप दे देंगे। यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो आप इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? प्राचार्य को सूचित करेंगे, या अभिभावकों को सूचना देंगे, या मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्राय ऐसे देखने को आता है कि कुछ छात्र कक्षा में अधिकांश छात्र द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। 4 ऑप्शन हैं, कौन से कारण हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। अधिकांश देखा जाता है कि कुछ छात्र जो हैं उन्हें पसंद नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं, वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के श्यामपट्ट पर लिख देते हैं। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार निपटेंगे? कक्षा नायक यानी कि जो मॉनिटर है को विश्वास में लेंगे तथा ऐसी शरारती जो छात्र है कि उनकी पहचान करेंगे, या आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा छात्रों की पहचान करेंगे, या आप संपूर्ण कक्षा को दंड देंगे, आर्थिक दंड देंगे, या आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासन कार्रवाई करेंगे, या प्राचार्य को भेज देंगे? तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाता है जहाँ पर शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है,
तो इस परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करेंगे? आप स्वयं अपना एक गुट बना लेंगे या जो कि अन्य गुटों का विरोधी हो, या आप सभी शिक्षकों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे जिससे कि वैमनस्यता समाप्त की जा सके, या आप गुटों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देंगे ताकि आप अपने कर्तव्य का पालन निरंकुशता से कर सके, या आप शिक्षकों के मध्य राजनीति प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।